तो देखो अब हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस के यहाँ पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बच्चों, ध्यान देना। राजेश मिक्सेस 3 varieties of sugar costing 32, 40, 39 in equal proportions and sells the mixture at the profit 20%। तो 3 तरह की चीनी आती है। आपने देखा कोई सब, आपने देखा होगा चीनी में कई वैरायटी है, कोई थोड़ी बारीक चीनी, कोई थोड़ी मोटी चीनी, थोड़ा सा उसका साइज ज़्यादा ना, उसके डिफरेंट वैरायटीज़ के। इस तरह चावल डिफरेंट वैरायटीज़ के होते हैं, सर शुगर भी डिफरेंट क्वालिटीज़ के। तो राजेश ने क्या किया, 3 शुगर, देखो 3 वैरायटी वाले शुगर लिया, एक 32 रुपये किलो 40 वाला और एक 39 ले लिया इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल मतलब समझते हो कैसा मतलब है इसका, 1:1:1। अगर 1 किलो चीनी यहाँ की लेगा तो 1 किलो यहाँ की, 1 किलो वहाँ की, 2 किलो यहाँ की, 2 किलो वहाँ की, 2 किलो वहाँ की, जो भी है इक्वल लेना वाला है। 10 किलो यहाँ की मिला है, 10 किलो वहाँ की, 10 किलो वहाँ की, इक्वल ही लेगा जो भी कुछ लेगा पहली बार। तो कहता है और जो भी मिक्सचर आएगा, इसका जो मिक्सचर बना है उसे कितने में बेच रहा है, एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्सचर। तो काम करो, पहले मिक्सचर का प्राइस निकाल लो। मिक्सचर प्राइस टोटल मिला कितनी किलो चीनी हो गई, 1 + 1 + 1 3, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, 1 किलो चीनी आपने यहाँ के लिए तो 32 × 1, कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट बताओ, 40 × 1 39 × 1, क्या आंसर आएगा, 32 40 39 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करो, 2 और 9 11 की, एक हासिल गई 1, 4 4 8 8 3 11 डिवाइड बाय 3 से काटेंगे, 3 3 9, 2 आगे जाएगा 21 हो गया 27, कितना आ गया 37 पर केजी। ये तो कॉस्ट आई है, किसकी कॉस्ट आई है, उस मिक्सचर की। लेकिन जो दुकानदार कितने में बेचता है, चेक करो, प्रॉफिट ऑफ 20%। तो ध्यान देना, इधर देखो 37 के अंदर मैं ऐड कर दूंगा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है 20%। तो देखो 37 × 20/100, 5 से डिवाइड करेंगे 7.4, 7 7 7 7 14 की 4 कैरी गया 1 और 4। आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों, चेक कर लो 44.4। ऑप्शन नंबर चेक करो सी। अब बताओ मुश्किल था कि इजी था, इजी था। अगर सबसे पहले आपका जो स्टेप है वो ये देखना है मिक्सचर का प्राइस क्या होगा, मिक्सचर का प्राइस होने के बाद उसे कितने में बेचना है, बस फिर वो डिसाइड करना है। प्रॉफिट में बेचते हो तो ऐड कर देना, लॉस में बेचते हो तो माइनस कर देना। इसे कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। दो क्वेश्चन सेकंड पे ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन सेकंड कहता है श्वेता मिक्सेस 26 लीटर ऑफ 80% मिल्क सॉल्यूशन। तो देखो 80% मिल्क सॉल्यूशन का 26 लीटर लेती है विद मिक्स, किससे मिक्स करती है, विद 10 लीटर ऑफ 98% मिल्क सॉल्यूशन। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर। तो जो आपका फाइनल मिक्सचर बनेगा उसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट है, सपोज एक का नाम दिया आपने PAQA, एक PB और QB, ठीक है। क्वांटिटी गिवन है, 26 लीटर आपने यहाँ से उठाया और 10 लीटर आपने यहाँ से उठाया, हाँ या ना, ठीक है। अब आप कहोगे सब प्राइस तो है ही नहीं इसका, नहीं है ना, लेकिन मुझे कंसंट्रेशन पता है बच्चों, कितना परसेंट कंसंट्रेशन है मिल्क सोल्यूशन, 80%। तो वो आपका प्राइस का काम करेगा भाई, 80% कंसंट्रेशन यहाँ पर है और 98% यहाँ पर है। तो जब अगर मैं इनको मिक्स कर दूँगा कंसंट्रेशन जो बनेगा उसमें कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा मिल्क सोल्यूशन का, क्या होगा मुझे वही बताना है। तो लॉजिक वही सब सेम लॉजिक रखने वाला है। टोटल नीचे 26 + 10 कितना आ जाएगा, 80 को मल्टीप्लाई करो इससे, 8 8 6 जा 48 की 8 कैरी गया 4, 8 6 48 की 8 4 8 दूनी 16 और 4 20, जो 2080 यहाँ लिख दो, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 आ जाएगा। इनको ऐड करो, 0 8 8 16 की 6 आ सके 1 और 9 10 की 0 आ सके 1, 3 अपॉन में 36। क्या 3 से कट सकता है ये, हाँ ये कट के क्या आएगा 1020, 2 से डिवाइड कर दो, 12 से कट सकता है, 2 से काटो, 2 6 12, 5 1 0, 6 से काटते हैं
2 से फिर काटो एक बार, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से कट सकता है, 3 8 जा 24 और 1 आगे जाएगा 5, 85%। तो जो आपको जो नया मिक्सचर बनेगा उसका कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चों? 85%। अब चेक करोगे 85% ऑप्शन है, 90, 93, 85, ऑप्शन नंबर सी। मुश्किल था, तो ये लॉजिक वही था मिक्सचर का, ठीक है। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन करवाए, दोनों क्वेश्चन लॉजिक पे बेस्ड थे मिक्सचर। अब जो आपको मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो किस पे बेस्ड होने वाला है बच्चों? ध्यान देना, एलिगेशंस। ध्यान से करना है, इसे कॉपी करो फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 सामने ध्यान रखा आपके, लिखा हुआ है, ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 3 है मैंने आपको बताया आपको किस पे बेस्ड होने वाला है? एलिगेशंस, ठीक है। और एलिगेशन क्या कहता है? रेशो की बात करता है कि भाई 2 वैरायटी को मिलाया तो किस रेशो में मिलाएं। चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इन व्हाट रेशियो, देखो पहले ही बोल दिया, इन व्हाट रेशियो should milk costing ₹40 per liter be mixed to milk the costing ₹49 per liter, so that the price per liter of the mixture is ₹44 per liter। ठीक है ना, आपने 2 डिफरेंट अमाउंट के 2 मिल्क लिए और दोनों मिल्क को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद कह रहा है भाई कितने रेशो में मिलाएं जिससे इसका जो मिक्सचर का प्राइस है वो कितना होना चाहिए? 44। ठीक है ना, तो पहले अगर हम चाहें तो पहले मिक्सचर वाला फॉर्मूला लगा दें, सबकी वैल्यू पुट कर दें, बहुत लेंथी पड़ेगा। आपको मैंने इसके लिए लॉजिक बताया था, है ना, रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया था, उस तरीके से करते हैं। ध्यान दो, जो मिक्सचर है उसका प्राइस क्या होना चाहिए? 44। यहाँ ध्यान दो बच्चों, और 2 आपने मिल्क लिया, एक ₹40 वाला लिया और एक 49। ये सस्ते वाला है, महंगे वाला है, बात समझ आ रही है? आगे ध्यान दो, क्या करते हैं हम यहाँ पे? पी बी माइनस पी, 49 में से 44 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 5। और यहाँ पे देखो पी में से पी ए माइनस करेंगे, 44 माइनस 44, आपका रेशो क्या बन गया? 5:4। चेक करो, ऑप्शन दिख रहा है 5:4, ऑप्शन नंबर ए। मुश्किल था, तो आपको 5:4 के रेशो में मिल्क को मिलाना पड़ेगा, जिससे आपका जो प्राइस कितना बन जाएगा? मिक्सचर का प्राइस 44 बनेगा, याद रहेगा। अब देखो इसे वेरीफाई करते हैं, चाहते हो वेरीफाई करना? ध्यान दो, देखो लॉजिक समझो। आपने चेक करना है कि सर 5:4 में कैसे मिला है, क्या समझ में आएगा, इससे क्या रिजल्ट आएगा। देखो जैसे मान लो 5:4 का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल 5 किलो लिया आपने ये वाला, 5 लीटर, सॉरी मिल्क है ना, लीटर में बात होगी, 5 लीटर लिया आपने ये वाला 40 के हिसाब से, ठीक है। फिर प्लस 5:4 में देखो ये क्या है 4, तो 4 लीटर लिया आपने, मान लेते हैं 49 वाला ले लिया, ठीक है। 5 लीटर मिल्क उठाया ये वाला और 4 लीटर मिल्क उठाया दूसरे वाला, और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे? क्यों? 5 + 4 कितने हो गए? 9 लीटर हो गया। मल्टीप्लाई कर दो, 40 पंजे 200, ठीक है ना, 200 प्लस 4 9 36, 3 4 4 16 और 3 19 अपॉन में 9, ये हो गया 396 डिवाइड बाय 9, 3 से काटेंगे 1 3 2, फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12। चेक कर लो, क्या मिक्सचर का प्राइस यही था? हाँ है ना, ठीक है। तो बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो आपके, अगर सुनो रुको, आपके पास क्वांटिटी गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो मिक्सचर का प्राइस कितना है आपके पास? 44। इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर करने के बाद कितना प्राइस आएगा? 44। लेकिन जब आपको मिक्सचर का प्राइस गिवन है और बाकी जो 2 प्रोडक्ट आपने मिलाया उनका प्राइस गिवन है, अब वो केवल क्या निकालना है? ये वाली क्वांटिटी निकालनी है, यही आपका आंसर है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा इसके लिए? एलिगेशंस, क्योंकि एलिगेशन बताता है भैया व्हाट इज द रेशियो, आपको किस रेशियो में उन दोनों को मिलाना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर 5:4 की जगह आपने लिखा 5 लीटर 4 लीटर, तो क्या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता था 10 लीटर और 8 लीटर? बिल्कुल, रेशियो क्या बनेगा अभी चेक कर लो, 5:4। अरे रेशियो 5:4 आना चाहिए, क्वांटिटी तो कितनी भी हो सकती है, फर्क नहीं पड़ता, बस रेशियो 5:4 का रखना है। अगर 10 लीटर मिल्क ये ले रहे हो तो 8 लीटर वो लोगे, तभी रेशियो 5:4 है। 50 लीटर ये लेते हो तो 40 लीटर वो लोगे, तब भी रेशियो 5:4 है। मतलब समझा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके पास रेशियो वही होना चाहिए, क्वांटिटी कितनी भी हो फर्क नहीं करता, ठीक है। आपके पास क्वांटिटी गिवन है, अमाउंट गिवन है, तो क्या निकलता है? मिक्सचर का प्राइस। और जब मिक्सचर का प्राइस गिवन है और जो 2 प्रोडक्ट आपने मिलाया उनका प्राइस गिवन है, इससे क्या निकलता है? रेशियो निकलता है। और जब रेशियो निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? एलिगेशंस बोलते हैं।
ठीक है। तो एवरेज से बना मिक्सचर और मिक्सचर से बना एलिगेशंस, याद रहेगा तीनों कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन मन में डाउट है तो बताओ। आपको केवल एग्जाम में ये सब कुछ करने की समझाने की जरूरत नहीं है कि वेरीफाई कैसे किया क्या नहीं, आपको केवल एग्जाम में इतना सा बना के सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो ये सब मान लो ये पी ए था, ये पी बी था, तो यहाँ पे क्या आया, पी बी माइनस पी करने से ये आया, और ये पी माइनस पी ए करने से ये आया, ठीक है। मुश्किल था? अब बताओ मन में कोई डाउट है? नहीं है, इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 पर ध्यान दो बच्चों, पर डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, ध्यान देना। इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड वाटर बी एडेड टू प्योर मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग एट इट्स सीपी, ठीक है ना। मतलब इस बात का मतलब देखो, क्या मीनिंग क्या कहना चाह रहा है, इसका हिंदी वाला मतलब समझते हैं। देखो रुको, ये क्वेश्चन कहता है कि एक प्योर मिल्क है, उस प्योर मिल्क में मुझे कितना पानी मिला दूं जिससे मुझे उसे बेचने में कितना प्रॉफिट मिले, 20% प्रॉफिट मिल जाए, और लेकिन जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए बच्चे वो क्या होना चाहिए, सीपी के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो मैं 1 लीटर दूध खरीद के लाया 50 रुपये का, ठीक है, और मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है। 50 का 20% कितना होता है, 10 रुपये, है ना। मतलब मैं 10 रुपये कमाना चाहता हूँ। अब 50 रुपये का मिल्क है, 10% कमाना, 20% प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ। मतलब आपने क्या कहा कि सर 50 रुपये 2 लीटर दूध है, आप इसमें 10 रुपये कमाना चाहते हो, ये रुपीज़ हैं, तो मतलब आपको सेलिंग 60 में बेचना पड़ेगा। मैंने बोला मैं 60 में नहीं बेचना चाहता, मैं इसको 50 में बेचना चाहता हूँ। अब आप बोले सर कैसे बेचोगे? मैंने बोला भैया एक काम करते हैं, मैं से बेचूंगा 50 में, मैं लाया 50 में बेचूंगा, लेकिन तब भी 10 रुपये कमा लूँगा। कैसे कमा लूँगा? मैं इस वाले जो ये मिल्क है ना आपका, 1 लीटर दूध में लाया हूँ 50 का, उसमें थोड़ा सा दूध निकाल दूंगा, थोड़ा क्या मिला दूंगा, पानी मिला दूंगा। बात समझिए, जिससे मुझे क्या मिल जाएगा, अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब 50 का लाया 50 का बेच दिया, लेकिन प्योर माल नहीं बेचा है, उसमें मिलावट करके बेचा है, ठीक है, पानी मिला के बेच दिया। बस यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर भी, कि भैया जो सीपी जो होगा ना, वो जो हमारा एसपी होगा सेलिंग प्राइस, वो सीपी के बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तब भी मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है। तो इन व्हाट प्रोपोर्शंस, इसमें कितना पानी मिलाऊं जिससे मुझे 20% प्रॉफिट भी मिल जाए। बात समझा रही है? और ध्यान देना कैसे, लेट कर लेते हैं 1 लीटर मिल्क की जो कॉस्ट है 100 रुपीज़, ठीक है ना। हमने क्या लेट किया इसमें, सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क 100 रुपीज़। ध्यान दो तो बेटा, ध्यान दो बेटा, 100 रुपये हो गया। अब मुझे कितना % प्रॉफिट कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है। 20 रुपये कितना हो गया यहाँ पर, 120, ठीक है। हमारा सेलिंग प्राइस क्या बनना चाहिए, 120। तो ध्यान दो बच्चों, तो एसपी कितना है हमारा, 120 आ गया, ठीक है। अब एक बात नोटिस करना, ₹120 विल बी द सीपी ऑफ 1.2 लीटर मिल्क, हाँ है ना। 120 रुपये में आप कितना लीटर मिल्क खरीद सकते हो, 1.2 लीटर मिल्क खरीद सकते हो, ठीक है। तो एक बात बताओ, आपने, लेकिन मिल्क है कितना आपके पास, केवल 1 लीटर मिल्क है। तो क्या करोगे सर, 1.2 लीटर मिल्क के अंदर मेरे पास केवल 1 लीटर मिल्क अवेलेबल है, तो क्या करोगे, 1 लीटर मिल्क लेके आओगे और 0.2 लीटर क्या मिलाओगे उसके अंदर, वाटर। समझ में आया क्यों? क्योंकि जो आपका सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल है, 120, और मैंने क्या बोला है आपको कितने में बेचना है, वो सेलिंग एट इट सीपी, ठीक है। तो जो आपने 120 में बेचा है, 120 वो किसके इक्वल है, 1.2 लीटर मिल्क के इक्वल है। तो 1.2 लीटर मिल्क में 1 लीटर मिल्क आपका 100 रुपये वाला और 0.2 लीटर वाटर, दोनों दो रेशो क्या बनेगा इसका, देखो ध्यान देना, में वाटर का रेशो 1.2:1, ठीक है। अब इसका रेशो कैसे बनाते हैं, ध्यान देना। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ, या 10 से करूँ दोनों तरफ, 10 से करने पे क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 10, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ। अब मैं इसे और छोटा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड, 1:5, तो 1:5 इज द फाइनल आंसर। मिल गया, कोई डाउट यहाँ तक। अब बैग कंटेन्स 80 कॉइन्स विच आर आइदर 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन, ठीक है। एक बैग में 80 सिक्के हैं, वो 50 पैसे के भी हो सकते हैं या 25 पैसे 25 पैसे के भी हो सकते हैं।
टोटल अमाउंट इन द बैग ₹25, ठीक, 25 रुपये आपके बैग में है। कहता है हाउ मैनी कॉइन्स इन द बैग आर 25 पैसे कॉइन। तो कहना चाह रहा है बताओ बेटा 25 पैसे कितने सिक्के बैग में होंगे। तो ध्यान दो, अगर मैं कह दूं इफ ऑल कॉइन्स 50 पैसे, अगर सारा पैसा 50 पैसे का हो, सारे सिक्के 50 पैसे के हैं, तो कितना आंसर आएगा? 50 पैसे को बोलते हैं 50/100 मल्टीप्लाई कितने सिक्के हैं? 80। तो क्या बोलोगे आप? 40 रुपये। अगर सारा का सारा सिक्का 50 पैसे का है तो कितने रुपये बनता है आपको? 40 रुपये बनता है। लेकिन बैग में कितने रुपये आपके पास? केवल 25। और इफ ऑल कॉइन्स 25 पैसे, अगर सारा सिक्का 25 पैसे का है तो देखो 25/100 इंटू में 80 कितना आएगा? 5 2 4 जा 8 20 रुपीज़, हाँ है ना, ठीक है। तो आपने क्या देखा भाई, सब 50 पैसे के सिक्के हों सारे सारे तो 40 रुपये बनते हैं, 25 पैसे के तो कितने बनते हैं? 20। लेकिन अब पैसे कितने पड़े हुए हैं? 25। इधर ध्यान देना, 40 इधर है, 20 रुपीज़ इधर है। समझ में? आपको पहले क्या देखो 50 पैसे का दे रखा है 50, 50 पैसे का 40 रुपये बन पाता है। और अगर 25 पैसे वाली बात हो रही है तो कितने पैसे बन रहे हैं? 20। माइनस करो, कितना जगह पर 5, यहाँ कितना आएगा? 15। तो क्या रेशो बना आपका यहाँ पर? 5:15, मतलब 1:3। 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे सिक्के का रेशो क्या बन गए? 1:3। तो रेशो क्या बन गया आपका? 1:3। ये 50 पैसे का है और यहाँ पर 25 पैसे। टोटल कितने सिक्के पड़े हैं आपके पास? 80। तो 80 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4। 4 कैसा है? 1 + 3। तो कट के कितना आ जाएगा ये? 20 और 60 कॉइन्स। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं बच्चों इसके अंदर? 60, ठीक है। और जब 25 पैसे के 60 सिक्के हैं तो 50 पैसे कितने होंगे? 20, हाँ है ना, पक्का। क्योंकि रेशो क्या दे रखा आपका? 1:3। कोई डाउट इसके अंदर? तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा सी। इसे टिक करो, इसे कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जितना अपन अब तक डिस्कस किया थोड़ा हटके है। तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ 36 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 80% मिल्क। आपके पास 36 लीटर मिल्क है एंड वाटर, मिक्सचर है। तो आपके पास दोनों कुछ मिला के आपने एक मिक्सचर तैयार किया जो कितना लीटर बनता है? 36 लीटर बन जाता है। उसमें आपका 80% मिल्क है, बाकी सारा का सारा पानी क्या है? पानी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? हाउ मच ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू दिस द रेज द कंसंट्रेशन 88%। बताओ इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों कि कितना पानी, कितना मैं मिल्क और मिला दूं जिससे जो मिल्क की जो परसेंटेज है कितना बन जाए? 88% बन जाए। इतना समझ में? सपोज मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, आपके पास 36 लीटर जो मिक्सचर है ये, उसमें 80% क्या है? मिल्क, ठीक है ना। तो 36 का 80% कर लो तो 20% क्या हो गया? वाटर। तो 36 का 20% ये हो गया 72/10, 7.2 लीटर, हाँ है ना। इतना तो जो हो गया पानी हो गया। और इसमें से माइनस कर दो तो आ जाएगा 36 में से 7 गया 29 और 2 माइनस करेंगे 28.8 लीटर, ये मिल्क हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पक्का। 36 का मिक्सचर है, 36 में इतना का मिल्क है और इतना वाटर है। कह रहा हाउ मच ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड। मुझे नहीं पता भाई कितना मिल्क ऐड करना पड़े, मैंने इसको क्या मान लिया? x, ठीक है। फॉर एग्जांपल x लेके चलता हूँ। तो देखो आपके पास कितना मिल्क अवेलेबल था? इतना मिल्क अवेलेबल है। इसमें आपने क्या ऐड कर दिया? x डिवाइड बाय वाटर तो सेम रहने वाला है, हाँ है ना। वाटर में तो कोई चेंज ही नहीं किया, मैंने सिर्फ पानी दूध मिलाया है। पानी तो जैसा था वैसे ही रखा है। ऐसा करने से आपके पास जो मिल्क कितना होना जाना चाहिए? 88%। अब देखो 88% मिल्क हो जाना चाहिए तो 12% क्या होना चाहिए? पानी। इसका रेशो क्या बनेगा? 88:12। 4 से काटेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 से काटेंगे 4 जा 12, हाँ है ना।
अगर आपने इसमें कुछ प्योर मिल्क और मिला दिया तो आपका रेशो क्या बन जाएगा 22/3। तो एक काम करो इज इक्वल टू लिख दो, ठीक है, 3 से काटो से 2.4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 28.8 प्लस x 2.4 मल्टीप्लाई 22 8 4 8 4 8 12 5 पॉइंट कहाँ लगा 2.4 यहाँ है ना, तो एक डिजिट छोड़ कर लगा देंगे 52.8। जहाँ तक कोई डाउट मन में। अब एक्स क्यूब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसे माइनस में भेज दो, 52.8 में से माइनस कर देंगे 28.8 0 12 में से 8 गया 4 4 में से 2 गया 2, एक्स की वैल्यू क्या हो गई 24 लीटर। अब अगर बच्चों आप 24 लीटर प्योर मिल्क मिला दोगे तो आपका रेशो क्या बन जाएगा 22:3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सिंपल था जो हमने इस तरीके से किया है। आप विदाउट इसमें आपने कोई एलिगेशन का लॉजिक लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो आपको अगर इस तरह समझ में आ जाए तो आप इस तरह से ही करना। इसका ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो। क्वेश्चन 7 तो बिल्कुल जस्ट 6 की तरह ही है जैसे हमने डिस्कस किया था अभी। चेक करो, 549 लीटर ऑफ मिक्सचर्स ऑफ कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:2। ध्यान दो बच्चों, आपके पास 749 लीटर मिक्सचर है जिसमें 7:2 की रेशियो में क्या गिवन है मिल्क एंड वाटर। आगे ध्यान देना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू दिस टू गेट द न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3। कह रहा है बताइए भैया कितना पानी में इसमें और मिला दूं जिससे रेशियो क्या बन जाए 7:3। कोई डाउट मन में? तो एक काम करो, 549 के लीटर के अंदर चेक कर लो पानी कितना है और दूध कितना है ना। तो 549 मल्टीप्लाई 7/9 हाँ है ना, सही है। कितना आएगा 4, देखते हैं 9 5 जा 9 6 जा 54 9 6 जा 54 9 1 जा 9 7 जा 7 7 6 जा 42। यही आ रहा आपका भी, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2। ये तो मिल्क आ गया 9 में से 7 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 4 गया 1, ये वाटर आ गया। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। कह रहा कितना पानी में ऐड करूं, मुझे पता ही नहीं है, इसे क्या मान लेंगे x। तो ध्यान दो बच्चों, ऊपर तुम्हारा मिल्क सेम रहने वाला है लेकिन नीचे वाटर में हम क्या ऐड कर देंगे 122 प्लस x, ठीक है। और ऐसा करने से रेशो क्या बन जाएगी 7:3। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। 7 2 जा 14 की 4 कैरी गया 1, 7 2 जा 14 और 1 15 की 5 कैरी गया 1, 7 7 और 1 8 7x 3 7 21 की 1 2 3 2 6 और 2 8 3 चौक 12। माइनस में भेज देंगे 1 2 8 1 माइनस 8 54। यहाँ माइनस करने के बाद आएगा 7x इज इक्वल टू 11 में से 4 गया 7, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 8 गया 4, x इज इक्वल टू 4 2 7 अपॉन में 7 6 1। तो x की वैल्यू होगी 61 लीटर। चेक करो ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो, हाउ मेनी kgs ऑफ टी ऑफ ₹480 पर kg बी मिक्सड विद 28 kg ऑफ टी costing 360 per kg, so that on selling the mixture at ₹424 per kg the seller gains 6%। क्वेश्चन 2 लाइन का ही है, इसमें 2 तरह की बातें कर रहा है। पहले तो कह रहा है भाई हमें ऐसी टी मिलानी पड़ेगी जिसकी कॉस्टिंग मुझे गिवन है 480 पर kg, और दूसरी टी गिवन 28 kg जिसका प्राइस गिवन कॉस्ट गिवन है 360, और उनको मिक्स करने के बाद जो बेचना चाहता है वो कितने में बेच रहा है 424 में बेच रहा है, और बेचने के बाद कितना % प्रॉफिट कमा रहा है वो 6%। बात समझ आ रही है? तो सपोज मान लो मेरे पास टी ए है और एक टी बी है, मुझे ये नहीं पता भाई ये कितना मिलाना है, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो टी बी है वो कितना मिलाया गया है 28 kg। समझ में आया क्यों? पक्का? तो भैया ये पता नहीं, लेकिन इसका मुझे कॉस्ट पता है। कितना पता है कॉस्ट इसकी 480 पर kg, और मुझे इसका भी कॉस्ट पता है कितना पर kg। इनको मिला दिया गया, मिलाने के बाद इन दोनों क्वांटिटी को मिलाया, मिलाने के बाद एक नया मिक्सचर बना, और मिक्सचर के अंदर मिक्सचर ने कितना बेचा है, कितने में बेचा है
उसका जो सेलिंग प्राइस है 424 पर केजी है, हाँ है ना। तो जो जो क्वेश्चन में दे रखा था मैंने उसको एक तरीके से लिख दिया, अभी सॉल्व नहीं किया, लिखा है, इतना समझ यहाँ तक। तो पहले क्वेश्चन को फील करो कि भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है, इतना ही गिवन था और इतनी बातें ही दे रखी है। और जितने में बेचा है, बेचने से कितना परसेंट प्रॉफिट कमाता है वो, 6%। तो अपने आप में एक बात नोटिस करना बच्चों, ये 424 जो पर केजी दे रखा है वो 106% है सीपी का, सीपी ऑफ मिक्सचर, सीपी ऑफ जो हमारा मिक्सचर बना उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये अपने आप में कितना परसेंट है, 106% है। तो देखो सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेलिंग प्राइस, हाँ है ना। सीपी मुझे नहीं पता लेकिन प्रॉफिट पता है, सीपी का 6% और एसपी क्या गिवन है 424, ठीक है। तो इसमें से अगर आप एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा 100 सीपी प्लस 6 सीपी 106 सीपी, 424 डायरेक्ट काट दो, कितना जगह पर 4, 106 का टेबल मैंने 4 पढ़ा, 424, सीपी कितना आ गया यहाँ से हमारे पास 400 पर केजी। जहाँ तक मन में कोई डाउट है तो बताओ, नहीं है पक्का, ठीक है। एक बात नोटिस करो, जो आपका मिक्सचर है उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 400, और आपने दो वैरायटी को मिलाया है, एक तो मिलाया आपने 480 रुपये किलो वाली चाय पत्ती और एक मिलाया आपने 360, ठीक है। हाँ जी क्या बनेगा 40, ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 80, रेशो क्या बनेगा 1:2, ठीक है। इतना समझ आ गया आपके भाई 1:2 का रेशो है, 1 और 2 का रेशो है। देखो ये ए वाले की बात हो रही है और ये बी वाले की बात हो रही है। अब देखो आपको क्या निकालना है, ए की बात करें ना, टी ए मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू, मुझे नहीं पता ना, नहीं पता, एक काम करो टी बी की बात करो पहले। तो देखो टी बी का 2/3 करने पे कितना आता है 28 kg आता है, चेक कर लो, ठीक है। तो टी बी कितना आ गया आपके पास, यहाँ तक कोई डाउट मन में। रेशो क्या बना बच्चों 1:2 का रेशो, टी ए वाला 1 है तो टी बी वाला 2 है, ठीक है। टोटल का 2/3 करता हूं अगर मैं, तो मेरे पास कितना आंसर आता है 28 kg, ठीक है। तो 2 से काटेंगे कितना आएगा 14, टोटल कितना आ गया आपके पास 42 kg। लेकिन मुझे टोटल नहीं जानना, मुझे क्या जानना है एक्स जानना है, टी ए जानना है। तो ध्यान देना टी ए 42 kg का कितना रेशो दे रखा है 1:3, कर देंगे 14 kg आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक। तो 42 किलो माल के अंदर 28 किलो माल टी बी है, तो 14 किलो माल टी ए हो गया। तो सिंपल था, पहले आपको इसका तो मैं समझाया था क्वेश्चन, आपको पहले रेशो निकालना है, रेशो निकालने के बाद क्या निकालना टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी के बाद आपको उसका निकालना है टी ए कितना है था, ऑप्शन नंबर डी। इसे कॉपी करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो बच्चों। A milkman has 50 liters of milk in his can, which is actually 90% milk. How much water must be added to this so that the solution is only 70% milk? तो एक मिल्कमैन है, दूध बेचने वाला व्यक्ति है, जो 50 लीटर ऑफ मिल्क में क्या करता है 90% एक्चुअल मिल्क है, तो समझ रहे हो 50 लीटर का 90% कितना होता है 45 लीटर, मतलब 45 लीटर मिल्क रखता है, 5 लीटर क्या मिलता है ऊपर से पानी मिलाया था। कह रहा व्हाट शुड बी, अब कितना पानी और मिलाया जाए, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू दिस सो दैट द सॉल्यूशन इज ओनली 70% मिल्क, ठीक है ना। अब बताओ उसमें कितना पानी में और मिला दो जिससे इसका रेशो क्या बन जाए 75% मिल्क बन जाए और 25% क्या बन जाए बच्चों वाटर बन जाए। ध्यान दो तो देखो ये क्वेश्चन भी जस्ट हमने किया है, दोबारा देखो 50 लीटर का 90%, 45 लीटर क्या हो गया इसके अंदर मिल्क और 5 लीटर क्या हो गया बच्चों वाटर, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, ध्यान दो ऐसा क्वेश्चन में क्या ऐड करते हैं इसे, जल्दी बोलो x, वेरी गुड। तो ऊपर तो कितना रहेगा 45 अपॉन में 5 प्लस x, ऐसा करने से रेशो क्या बनता है
75% मिल्क होना चाहिए, 25% वाटर, तो रेशो बन गया 3:1, तो 3/1 का रेशो लिख देंगे। 3 से काटेंगे 15 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 + x = 15, x की वैल्यू होगी बच्चों यहाँ पर 10 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दो बच्चों। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय राहुल इन 9 मॉक टेस्ट इज 35। देखो राहुल ने 9 टेस्ट दिए, 9 टेस्ट में इसका एवरेज मार्क्स कितना आया, 35 आता है। कहता है इफ द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड इन फर्स्ट 4 टेस्ट 34 एंड लास्ट 4 टेस्ट 37, हाउ मच डिड ही स्कोर इन द 5th टेस्ट। अब देखो रही बात तो राहुल को पता होगा इसका 5th टेस्ट में कितने मार्क्स हैं, हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन अगर हम सॉल्व करें तो हम निकाल सकते हैं। तो वो ध्यान देना कैसे करेंगे, ध्यान दो बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेस्ट देता है। देखो एवरेज गिवन है 35, तो एवरेज 35 को मल्टीप्लाई करो तो 9 से, तो टोटल मार्क्स आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का टोटल मार्क्स कितना आ गया चेक करो, करना फटाफट। 35 9 जा 315, ठीक है। अब रुको, 1 से लेके 4 तक स्टार्टिंग के 4 टेस्ट का मार्क्स का दे रखा है एवरेज 34, मल्टीप्लाई 4 कर दो तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी गया 1, 4 से 12 और 1 36, ठीक है ना, 136 हो गया, 136 आ गया। और लास्ट के 4 टेस्ट का एवरेज का दे रखा है 37, मल्टीप्लाई करो तो 4 से, 4 7 जा 28 की 8 2, 4 3 जा 12 और 2 12 to 14, याद रहेगा यहाँ तक पक्का। दोबारा नोटिस करो, मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्टार्टिंग के 4 टेस्ट का मार्क्स आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो स्टार्टिंग के इधर के लास्ट के 4 टेस्ट का मार्क्स आ जाता है। 4 तो 16 की 86 गया, 1 4 12 और 13, ठीक है। अब ध्यान देना बच्चों, इस टोटल मार्क्स में से ये वाले मार्क्स और ये वाले मार्क्स क्या कर दूंगा मैं, माइनस। जब माइनस कर दूंगा तो किसका, ये वाला आंसर आ जाएगा। और ये कौन सा टेस्ट है, 5th टेस्ट, हाँ या ना, चेक कर लो पक्का। दोबारा नोटिस करो, अगर टोटल में से मैं स्टार्टिंग के 4 और लास्ट के 4 हटा दूं तो क्या बचेगा, 5th वाला बचेगा। उन दोनों को ऐड करो, 6 और 8 14 के 4 से गए 1, 4 और 4 8, 1 और 1 2, 315 में से माइनस कर देंगे, 5 में से 4 गया 1, 11 में से 8 गया 3, 31 मार्क्स लेके आया वो 5th टेस्ट में, ऑप्शन नंबर ए।